Hi, today we are going to learn how to construct a binary tree from pre-order, in-order and post-order. For constructing a binary tree, you have to require two traversal methods, either pre-order, in-order और post-order, in-order और pre-order and post-order. तो ये आपको दो चाहिए जिससे ट्राइवर्सल वैल्यूज ताकि आप बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सको. प्री ऑर्डर इज रूट लेफ्ट राइट. तो सबसे लेफ्ट में रूट होता है और उसके बाद लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री और लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू. तो इससे क्रिएट करते हैं जब प्री ऑर्डर इन ऑर्डर आपको गिवन है और आपको बाइनरी ट्री क्रिएट करनी है. तो प्री ऑर्डर में आपको पता है कि लेफ्ट मोस्ट वैल्यू आपकी क्या होती है, रूट. तो इसको आप लिख लो, ए आपका रूट है. उसके बाद आप इन ऑर्डर में देखो ए कहाँ है, ए यहाँ पे है. तो इन ऑर्डर में रूट के लेफ्ट में आपकी लेफ्ट वैल्यूज होती हैं और रूट के राइट में राइट वैल्यूज. तो रूट के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में आपका क्या होगा, डी बी ई डी बी एफ ई, डी बी एफ ई, ये इसके लेफ्ट में जाएगा. और इसके राइट में क्या जाएगा, जी सी एल जे एच के, जी सी एल जे एच के. ठीक है. नाउ दिस इज ऑल्सो अ सब ट्री. अब इसको प्री ऑर्डर में देखते हैं डी बी एफ ई कहाँ है. तो डी बी एफ ई ये है और डी बी एफ ई में सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे क्या है, बी. ठीक है. तो इन चारों में लेफ्ट मोस्ट प्लेस बी है और वो प्री ऑर्डर का है. तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे क्या होता है, रूट. इसमें बी, इसमें आपका क्या बनेगा, रूट. और अगर बी रूट है तो बी को अब इससे कंपेरिजन करें इन ऑर्डर से. तो बी के लेफ्ट में सिर्फ डी है और राइट में एफ ई है. तो इसके लेफ्ट में हम क्या लिख देंगे, डी, और राइट में क्या होगा, एफ ई. अब इस एफ ई को यहां चेक करेंगे. तो एफ ई में ई पहले है और एफ बाद में है. इट्स मीन आपका ई जो है वो रूट बनेगा. ठीक है, रूट. उसके बाद आपकी लेफ्ट वैल्यू होती है. तो ई आपका रूट बन गया. और जब ई रूट है तो अब इन ऑर्डर से कंपैरिजन करेंगे कि एफ एग्जैक्टली लेफ्ट में होगा या राइट में. तो यहां एफ देखें ई के लेफ्ट में है तो इसलिए ये लेफ्ट में. ठीक है. तो ये लेफ्ट का पार्ट हो गया. ऐसी सिमिलरली आप राइट का करोगे तो यहां सी हो जाएगा, इसके बाद जी होगा और उसके बाद आपका रिमेनिंग बचेगा एल जे एच के. ठीक है. एल जे एच के को अगर हम कंपैरिजन करें, एल जे एच के, तो प्री ऑर्डर में देखते हैं कि इन चारों में रूट कौन होगा, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे होगा. तो एल जे एच के ये चार हैं और इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस एच है. तो इसलिए मतलब इन चारों में एच जो है रूट बनेगा. जब एच रूट बनेगा तो इसके लेफ्ट में क्या होगा, एल जे और राइट में के, एल जे और राइट में के. और एल जे को जब हम इससे कंपैरिजन करें तो जे लेफ्ट में है तो जे रूट बनेगा और एल इसके लेफ्ट में है तो इसलिए जे रूट बनेगा और एल इसके लेफ्ट में जाएगा. तो ये आपका ट्री कंस्ट्रक्ट होता है जब आपको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है. सिमिलरली जब पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे राइट मोस्ट वैल्यू क्या होती है, रूट. तो इसको हम लिख लेंगे रूट. इन ऑर्डर में ए अगर रूट है तो डी बी ई एफ, डी बी एफ ई इसके लेफ्ट में जाएगा और जी सी एल जे एच के इसके राइट में जाएगा. ठीक है, क्योंकि इन ऑर्डर में रूट के लेफ्ट में लेफ्ट वैल्यूज और राइट में राइट वैल्यूज होंगी. अब डी बी एफ ई को हम यहां कंपेरिजन करें कैसे है, डी एफ ई बी. तो डी ई एफ ई पोस्ट ऑर्डर में है तो सबसे राइट मोस्ट वैल्यू आपका रूट होगा तो इसलिए बी आपका रूट बन जाएगा. ठीक है. अगर बी रूट होता है तो इसके लेफ्ट में इन ऑर्डर में चेक करेंगे, डी इधर है और एफ इधर है तो इसका डी इधर बना देंगे और एफ इसके राइट में. अब इस एफ ई को हम यहां चेक करें पोस्ट ऑर्डर में तो सीक्वेंस क्या है, एफ ई, जिसका मतलब ई रूट होगा. जब ई रूट हो गया, देखो पोस्ट ऑर्डर से आपको यह पता चलता है कि रूट कहां होगा और इन ऑर्डर से ये पता चलता है कि उस रूट के लेफ्ट और राइट में क्या होंगे.
ऐसे ही प्री ऑर्डर में भी होता है। तो एफ ई में जो हम देखा तो ई रूट होगा, और एफ जो है ई के लेफ्ट में है तो ई रूट, इसके बाद यहाँ एफ। सिमिलरली आपका ये भी क्रिएट हो जाएगा, एच जी एल एन के। ठीक है, अब प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को हम चेक करते हैं। जब प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो हम ये देखेंगे कि ए जो है लेफ्ट मोस्ट और पोस्ट में राइट मोस्ट प्लेस पे है, ए जो है रूट हो गया। अब अगर हम एक पुराना एग्जांपल देखें जो लास्ट हमने क्लास में देखा था, हमने प्री ऑर्डर के लिए क्या किया था, यहां से ऐसे स्टार्ट किया था, फिर नेक्स्ट पे गए थे। तो एफ के बाद आपका नेक्स्ट रूट आता है लेफ्ट सब ट्री का। तो प्री ऑर्डर में जो नेक्स्ट वैल्यू है बी, ये रूट होगा किसका, लेफ्ट सब ट्री का। अगर बी जो है रूट है तो पोस्ट ऑर्डर में देखें बी कहाँ है, यहां पे है। और पोस्ट ऑर्डर ये कहता है कि इसके लेफ्ट में लेफ्ट वैल्यूज होंगी, इसके राइट में राइट वैल्यूज होंगी। ई एफ सी, ठीक है। तो बी इसका रूट बन गया, और बी अगर रूट है तो ये पार्ट में लेफ्ट राइट वैल्यूज हैं, और ये पार्ट जो है ए का राइट वैल्यू है। तो यहां क्या है, ई एफ सी, ठीक है। क्योंकि पोस्ट ऑर्डर क्या कहते हैं, लेफ्ट राइट रूट, रूट तो पता चल गया था, फिर नेक्स्ट आपको लेफ्ट सब ट्री की रूट पता चल गया, तो ऑब्वियसली इसके इस वाला पार्ट इसके राइट में जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, जी के एच डी, तो बी आपका रूट है, और इसके बाद इसमें क्या है, जी के एच डी, ठीक है। इसमें अब आइडेंटिफाई करना है कौन सा लेफ्ट होगा राइट। अब प्री ऑर्डर में चेक करें, जी एच के डी में से डी जो है सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे है, तो डी इसका उसके लेफ्ट सब ट्री का रूट बनेगा। जब डी रूट बनेगा तो यहां से कंपैरिजन करते हैं, तो डी जो है यहां सबसे राइट मोस्ट प्लेस पे है, तो ये उसका रूट है। अब जी के एच डी के लेफ्ट और राइट में होगा, तो डी के जो है लेफ्ट और राइट में होगा। इसको फाइंड कैसे करते हैं, जी के एच में अगर आप देखो तो जी जो है आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे है, और जी के राइट में यहां क्या है, के एच, ठीक है। तो जी तो इसमें यहां आ जाएगा, और डी के राइट वाले पार्ट में जाएगा के एच, और के एच को जब यहां कंपैरिजन करें तो एच प्री ऑर्डर में सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे है, तो इसे एच रूट बनेगा, और के इसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली ई एफ सी को करेंगे तो सी आपका यहां आएगा, ई इधर आएगा, और एफ इधर। तो इस तरीके से आप बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।